अच्छा, सोशल मीडिया पे एक मुहिम और चल रही है। मैंने देखा है कि कुछ एक सियासी जमात के लोग हैं, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मुझे पता है कि आगे जाके जो है ये खुद डील का हिस्सा बन जाएंगे। ये जनरल आसिम मुंजिल के खिलाफ वो बकवास कर रहे हैं, वो गालियां दे रहे हैं कि जिसकी इंतहा हद हो गई है। अच्छा, मैं इन लोगों को अभी से बता दूं कि आने वाला जो वक्त है ना, आप लोग इन्हीं जनरल आसिम मुंजिल साहब, इन्हीं हाफिज साहब को, इन्हीं फील्ड मार्शल साहब को बड़े अब्बू बोलेंगे। जरदारी सिस्टम को बचाने के लिए आवाम को खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं, फसादात करवा रहे हैं, सिंधी महाजिर बलोच फसादात, जबकि हकीकत में ना सिंधी महाजिर से लड़ना चाहता है, ना महाजिर सिंधी से लड़ना चाहता है, ना ही बलोच लड़ना चाहता है। इनको इस्तेमाल कौन कर रहा है? ये सिस्टम वाले। और इन पे पैसा कौन लगा रहा है? अगवानुल खवारिश, जो इनके पार्टनर हैं। आवाम से दरखास्त करूंगा, अगरचे आपको लगता है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, तो जहां भी आपको लगे कि आर्मी के खिलाफ लोग बात कर रहे हैं, आर्मी के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ, जैसे हो रहा है अभी सिंध में, जो कौम परस्त लोग हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ भी नारे लगा रहे हैं, वो आर्मी के खिलाफ भी नारे लगा रहे हैं, क्योंकि इनको अगवानुल खवारिज से पैसा मिलता है, इनको भारत से ही पैसा मिलता है। बनाने के लिए जिन ने लाखों कुर्बान, जिन खानदान के लोगों ने लाखों कुर्बानियां दी, पाकिस्तान आए और पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान चलाया और आज भी चला रहे, उनसे मेरी दरखास्त है किसी भी फसादात का हिस्सा ना बने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं क्लिक्स टीवी और मैं हूं मिसबाहुद्दीन शेख। अगले 6 माह में क्या होने वाला है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आखिरकार 6 माह क्यों लग रहे हैं? कराची और सिंध, कराची का सिस्टम और सिंध का सिस्टम आखिरकार क्या कर रहा है? इस वीडियो में आपको तमाम तर मैं तफसीलात बताऊंगा। सबसे पहले हम आगाज करते हैं इस बात से, अभी चंद दिन पहले 2 वाक़ये हुए। इन 10 दिनों के दौरान 2 वाक़ये हुए। एक वाक़या हुआ कोरंगी का, और जिसमें कोरंगी का जो वाक़या हुआ उसमें ये बात करी गई कि जहाँ एक लड़के को एक लड़का और एक लड़की पर तशद्दुद होता है, तो उसके ऊपर इल्जाम आता है, जो हमारे सिंध के नाम निहाद कौम परस्त लोग हैं, उन्होंने इसका इल्जाम लगाया महाजिर कम्युनिटी पर, उर्दू बोलने वालों पर। और वो आखिर आगे जाके वो किस पर आया? जब वो गिरफ्तारी हुई, जिन्होंने तशद्दुद किया था, जब उनकी गिरफ्तारी हुई, तो गिरफ्तारी पर वो लोग किस कौम से ताल्लुक रखते हैं वो मैं बयान इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं नहीं चाहता कि एक बात जो गलत हुई थी उस बात को वापस रिपीट किया जाए। लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया कि वो महाजिर नहीं थे, वो उर्दू बोलने वाले नहीं थे, वो पाकिस्तान बनाने वालों की कौम में से नहीं थे, वो पाकिस्तान बनाने वाली नस्लों में से नहीं थे, वो किसी और कौम से ताल्लुक रखते थे। मैं अगर कौम का नाम लूंगा तो फिर मुझ पर भी वही बात आ जाएगी, मैं भी उसी लिस्ट में शामिल हो जाऊंगा, उन्हीं लोगों में शामिल हो जाऊंगा जो कौम परस्ती करके इस शहर को, कराची को, पाकिस्तान को, सिंध को बर्बाद करना चाहते हैं। इस वजह से मैं उस पे ये बात नहीं करूंगा कि जिस तरह के वो नाम निहाद, पता नहीं वो कौन से सहाफी हैं, वो कौन से फिलोसफर हैं, मुश्ताक सरकी साहब जो आए और उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया और एहतजाज शुरू कर दिया और महाजिरों को अपनी जो है बक करने शुरू कर दी। महाजिरों के खिलाफ, महाजिर कौम को गालियां भी दी और गुंडागर्दी भी करी खुले अल्फाजों में, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये सिस्टम है। अब ये सिस्टम किस तरह टूटने वाला है ये भी मैं आपको बताता हूं। अब दूसरी बात कर लेते हैं, पहले वो वाली बात क्लियर कर लेते हैं, बाकी मैं सिस्टम पे बाद में आऊंगा। पहले ये बात क्लियर कर लेते हैं। अभी इसी 10 दिन के दौरान एक वाकया हुआ
एसएसपी के बेटे वाला डिफेंस में। फिर उस पर जो है वो पुलिस वाले ने जिस पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया उसके खिलाफ मुहिम चलाई गई। उसको एपीएमएसओ का जो एपीएमएसओ है एमक्यूएम माजी कौमी मूवमेंट थी, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुई, जिसकी जो एपीएमएसओ स्टूडेंट तंजीम है उसका साबिक रुकन बनाकर सोशल मीडिया पे एक वावेला मचाया गया उस पुलिस वाले के खिलाफ। सही है, वो उर्दू बोलने वाला था, वो जो है साबिक एपीएमएसओ का कारकुन था, खैर, लेकिन उसको क्यों आखिरकार ये मुश्ताक सरकी जैसे लोग, इसके साथ जो 2-4 लोग हैं, वो आखिरकार इसको वावेला बना क्यों रहे हैं, महाजिर सिंधी फसादात क्यों करवा रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें बात क्लियर कर दूं आपको, ये जो पढ़े लिखे सिंधी हैं, जो समझदार हैं, वो उस बात को समझते हैं। उनको पता है ये बात कि ये जो मामला हो रहे हैं ये बहुत बड़ा सिस्टम लेके चल रहा है। ये सिस्टम, इस सिस्टम पे पैसा कौन लगा रहा है? इस सिस्टम पे लगा रहा है वो सिस्टम जिसको मैं कहता हूं अगवानुल खवारिश, जिनका मंशियात का कारोबार कराची में चल रहा है, जिनका पानी का टैंकर और दहशतगर्दी और असले की कारोबार, गैर कानूनी असले कारोबार, डकैतियां, मंशियात का कारोबार, भत्ताखोरी और अगवा बारात आवान का जो सिस्टम चल रहा है, ये वो लोग पैसा लगा रहे हैं ताकि ये जो सिस्टम है, जिसको हमारे आर्मी चीफ साहब, हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब चाह रहे हैं खत्म करना, वो खत्म ना हो। क्योंकि वो खत्म हो गया तो बहुत सारे लोग इसके गिरद आएंगे और इस पर बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी भी होगी। अब बात कर लेते हैं सीधे इस सिस्टम की, जो 6 माह की बात हो रही है। पहले तो मैं हमारी आर्मी चीफ साहब से, हमारी आर्मी से, हमारे सिक्योरिटी इदारों से ये अपील करूंगा, 6 महीने का जो वक्त हमारे आवाम के सामने आ रहा है, ये बहुत तवील वक्त है। इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये जो फसादात कराने की लोग तैयारी कर रहे हैं, मुझे तो खतरा है कि कहीं ये खाना जंगी की तरफ ना चले जाए। क्योंकि अब खाना जंगी की तरफ से चले जाए, अगले 6 माह में पाकिस्तान का सिस्टम चेंज हो रहा है, बिलखुसूस कराची का जो सिस्टम है वो टोटली करप्शन, चोरी, मंशियात का कारोबार, ये एक सिस्टम है कराची का। अगले 6 माह में क्या होने वाला है? अगले 6 माह में कराची के सिस्टम को बिल्कुल समेटने की तैयारी है और इसको समेटना शुरू भी कर दिया है। लेकिन क्या इतना आसान है इस सिस्टम को समेटना? आसिफ जरदारी जो सदर पाकिस्तान है, उनका एक सिस्टम चलता है कराची में, जिसको समेटने की पूरी तैयारी हो गई है और समेटना शुरू भी कर दिया है। मगर लोग ये समझ रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब जो है वो गिरफ्तार होंगे या आसिफ जरदारी साहब का सिस्टम खत्म होगा तो वो अकेला खत्म होगा। नहीं, आसिफ जरदारी के साथ बहुत सारे लोग इस सिस्टम में दफन हो जाएंगे। जब ये सिस्टम दफन होगा तो आसिफ जरदारी के साथ वो लोग भी दफन हो जाएंगे जो आसिफ जरदारी के साथ इस सिस्टम में शामिल हैं। ये सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बुराई नहीं लाएगा, ये सिस्टम एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें कराची में काम कर रही हैं या पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उन सब पर ये सिस्टम बहुत बड़ी बुराई लेके आएगा। बुराई क्या लेके आएगा? हाँ, बुराई सिस्टम पे बुराई आएगी, लेकिन अवाम के लिए बहुत अच्छा होगा। ये सिस्टम, इसमें जमात इस्लामी हो, एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो, इन समेत बहुत सारे सीटों पे बैठे हुए लोग, बहुत सारे इदारों में शामिल लोग जो इस सिस्टम का हिस्सा हैं, वो सब इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। क्योंकि आसिफ जरदारी अकेले इस सिस्टम के साथ दफन नहीं होंगे और जो मामला सोशल मीडिया पे, जो मामला इलाकाई सतह पे नजर आ रहे हैं, उसमें तो साफ ये नजर आ रहा है कि खाना जंगी की तैयारी की जा रही है।
किस तरह कुछ फसादी लोग, मुश्ताक तरकी जैसे लोग हों या 2 4 5 लोग और हैं। मुश्ताक तरकी का नाम इसलिए याद है कि वो अभी ताज़ी मैंने वीडियो देखी, इसके अलावा मुझे नाम भी इस बंदे का पता नहीं था, वो तो मैंने अभी ताज़ी वीडियो देखी जिस वजह से मुझे नाम याद रह गया। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो आसिफ जरदारी सिस्टम को बचाने के लिए आवाम को खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं, फसादात करवा रहे हैं, सिंधी महाजिर बलोच फसादात, जबकि हकीकत में ना सिंधी महाजिर से लड़ना चाहता है, ना महाजिर सिंधी से लड़ना चाहता है, ना ही बलोच लड़ना चाहता है। इनको इस्तेमाल कौन कर रहा है? ये सिस्टम वाले। और इन पे पैसा कौन लगा रहा है? अगवानुल खवारिश, जो इनके पार्टनर है। इस 6 माह में अवाम ने क्या करना है? अवाम ने बहुत ज्यादा, जैसे इतने सालों से बर्दाश्त करा है, तो अवाम ने ये 6 महीने भी बर्दाश्त करने और कोशिश करनी है कि इस फसादात से दूर रहें। मुझे कराची के अवाम पे तो यकीन है कि वो कराची वाले तो अपने हकूक के लिए नहीं निकलते, तो ये इन मंशात के कारोबार वालों के या करप्शन ज़्यादा लोगों के साथ क्यों निकलेंगे। और कराची वाले तो वैसे भी इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान जो है किसी भी तरीके से हैंड ओवर हो जाए आर्मी के, क्योंकि आर्मी जब भी आई है कराची को तरक्की हुई है। तो कराची वाले तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी हाल में इस सिस्टम के साथ देंगे, लेकिन कुछ फसादी लोग जिनकी बात अपनी टीम है वो आते हैं, महाजिरों पे इल्जाम लगाते हैं या किसी पे भी इल्जाम लगाते हैं और वो चाहते हैं कि फसादात हो, और वो फसादात अब तक हो नहीं पा रहे। लेकिन सिस्टम को चलाने के लिए और सिस्टम के अंदर जो बुराई आने वाली है, सिस्टम जो बंद किया जा रहा है, बंद होने वाला है, इस सिस्टम को रोकने के लिए भरपूर पैसा उतारा गया है और मजीद पैसा लगाया जाएगा ताकि ये जरदारी सिस्टम चलता रहे। मुझे तो इस बात का खतरा है कि कहीं एक बार फिर, क्योंकि देखें ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि हमारे साबिक सदर मरहूम जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान के लिए और अपने टाइम पे बहुत कुछ किया। कराची वाले तो बहुत खुशहाल थे। उनको हटाने के लिए जिस सिस्टम ने काम किया वो सिस्टम भी इस सिस्टम में शामिल है। तो बस मुझे इस बात का डर है कि जनरल आसिम मुनीर साहब के इस सिस्टम को तोड़ने के चक्कर में ये ना हो कि जनरल आसिम मुनीर साहब भी हार मान लें। मैं आवाम से दरख्वास्त करूंगा, अगरचे आपको लगता है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, तो जहां भी आपको लगे कि आर्मी के खिलाफ लोग बात कर रहे हैं, आर्मी के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ जैसे हो रहा है अभी सिंध में, जो कौम परस्त लोग हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ भी नारे लगा रहे हैं, वो आर्मी के खिलाफ भी नारे लगा रहे हैं, क्योंकि इनको अगवानुल खवारिज से पैसा मिलता है, इनको भारत से ही पैसा मिलता है। तो जहां पाकिस्तान के जो मुखलिस अवाम है, बिलखुसूस कराची वाले, जिनके आबा व अजदाद ने पाकिस्तान बनाने के लिए लाखों कुर्बानियां दी, पाकिस्तान बनाने के लिए जिन ने लाखों कुर्बानी, जिन खानदान के लोगों ने लाखों कुर्बानियां दी, पाकिस्तान आए और पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान चलाया और आज भी चला रहे, उनसे मेरी दरख्वास्त है किसी भी फसादात का हिस्सा ना बने। और जहां आपको लगे कि पाकिस्तान के खिलाफ और आर्मी के खिलाफ लोग आपको भड़का रहे हैं, तो सोशल मीडिया बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें और उसके बारे में सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें, शेयर करें लोगों के साथ, और कोशिश करें कि ये सिस्टम वापस ना आए। जो परवेज मुशर्रफ साहब को हटाने के लिए सिस्टम चलाया गया था वो वापस ना हो, क्योंकि वो वापस आ गया और जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब या हाफिज साहब अगर चले गए तो बहुत मुश्किल है कि आगे कोई आपको मुखलिस मुहिब्बे वतन, मुखलिस मुल्क चलाने वाला आपको मिल सके। बड़ी मुश्किल से, बहुत दुआओं के बाद, आवाम की दुआओं के बाद एक मुखलिस आए, तो उन पर भी उनका भी साथ देना हमारा फर्ज है। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक मुहिम और चल रही है। मैंने देखा है कि एक सियासी जमात के लोग हैं, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मुझे पता है कि आगे जाके जो ना ये खुद डील का हिस्सा बन जाएंगे। ये जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ वो बकवास कर रहे हैं, वो गालियां दे रहे हैं कि जिसकी इंतहा हद हो गई है। अच्छा, मैं इन लोगों को अभी से बता दूं कि
आने वाला जो वक्त है ना, आप लोग इन्हीं जनरल आसिम मुनीर साहब, इन्हीं हाफिज साहब को, इन्हीं फील्ड मार्शल साहब को बड़े अब्बू बोलेंगे। वो वक्त आने वाला है, और जब वो वक्त आएगा ना, तो आप जैसे लोगों को अफसोस होगा कि हमने क्यों गालियां दी, क्योंकि आप लोग किसी एक शख्स की मोहब्बत में आप पूरे पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तान की फील्ड मार्शल को गालियां दे रहे हैं, लेकिन यही फील्ड मार्शल आपके काम आने वाले हैं। जब ये काम आएंगे तो आप जैसे लोग इन्हीं को बड़े अब्बू बोलेंगे, जिस तरह पहले वाले को बड़े अब्बू बोलते थे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मैं फिर आखिर में बोलूंगा कि आप लोगों से मेरी दरखास्त है, कुछ भी हो जाए फसाद का हिस्सा नहीं बनेगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हमारे हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क के दुश्मनों की नस्लों को तबाह बर्बाद फरमाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।